क्या पंजाब में अमृतपाल के जरिए एकजुट हो रही हैं खालिस्तानी ताकतें? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमृतपाल ने पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से ही पंजाब का सियासी माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ ऐसी अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि आम आदमी पार्टी जो पंजाब की सत्ता पर काबिज है, वो शायद खडूर साहिब से अपना उम्मीदवार बदलने पर विचार कर रही है। दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल के कैंडिडेट विरसा सिंह बल्टोहा और अमृतपाल के पिता के बीच में सोशल मीडिया पर वॉर शुरू हो गई है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अकाली दल ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर अमृतपाल का खेल बिगाड़ दिया है। और तीसरी खबर यह है कि शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के मुखी सिमरनजीत सिंह मान ने भी यह ऐलान कर दिया है कि अगर अमृतपाल खडूर साहिब से पर्चा भरता है तो वो अपने कैंडिडेट का नामांकन वापस ले लेंगे। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि एक 30 साल का शख्स जो खालिस्तानी सपोर्टर कहा जाता है और जो एनएसए के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, उसके एक ऐलान ने पंजाब की बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों को असमंजस में डाल दिया है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको अमृतपाल के चुनाव लड़ने के ऐलान और उसका खालिस्तानी कनेक्शन। साथ ही बात होगी इस सवाल पर कि आखिर क्यों अमृतपाल ने चुनाव लड़ने के लिए खडूर साहिब सीट को ही चुना और उसका चुनाव लड़ना पंजाब के लिए क्या मायने रखता है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। साल 1989 की बात है। उस वक्त खडूर साहिब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम तरन तारण लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करता था। वहां से खालिस्तान के समर्थक कहे जाने वाले सिमरनजीत सिंह मान ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। उस वक्त मान ने खालिस्तानी लहर के समर्थन में एक बयान दिया था कि सिख आतंकवादी नहीं है, वो किसी वजह से लड़ रहे हैं। जिसके बाद मान के समर्थन में ऐसी लहर चली कि वो 1989 का लोकसभा चुनाव 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में बात तो अमृतपाल की हो रही है, तो ऐसे में हम सिमरनजीत सिंह मान की बात क्यों सुनाने लगे? इसके पीछे का कारण बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जब सिमरनजीत सिंह मान ने 1989 का लोकसभा चुनाव इस सीट से लड़ा था, तब वो भी जेल में कैद थे और मान ने जेल में रहते हुए ही ये चुनाव जीता था। असल में 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्हें हत्या की साजिश का दोषी बताकर जेल में डाल दिया गया था और 1989 का इलेक्शन जीतने के बाद ही उन पर से सारे चार्जेस हटाए गए थे। अब ये दूसरी बार है जब इसी लोकसभा सीट से अमृतपाल चुनाव लड़ने वाला है, जिसे मान की तरह ही खालिस्तानी समर्थक बताया जाता है और वो भी फिलहाल जेल में बंद है। अब उसी सिमरनजीत सिंह मान ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर अमृतपाल चुनाव लड़ता है तो वो अपना कैंडिडेट वापस ले लेंगे। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अमृतपाल का चुनाव लड़ने का फैसला खालिस्तान की लहर को फिर से एक नई हवा दे सकता है। इसके साथ ही दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि अमृतपाल ने चुनाव लड़ने के लिए खडूर साहिब लोकसभा सीट को ही क्यों चुना? आम नजर से देखें तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि अमृतपाल इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का रहने वाला है, इसलिए उसने खडूर साहिब सीट को चुना। लेकिन यह पूरी पिक्चर नहीं है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें खडूर साहिब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का इतिहास और भूगोल समझना होगा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि पहले खडूर साहिब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम तरन तारण लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करता था, जो बाद में 2008 में बदल गया था। 1952 से लेकर 1971 तक ये सीट कांग्रेस के खाते में रही। 1977 से 85 तक इस सीट पर शिरोमणि अकाली दल का दबदबा रहा। फिर 1989 में सिमरनजीत सिंह मान यहां से सांसद चुने गए। फिर 1996 से 2019 तक ये सीट अकाली दल के खाते में ही रही। 2019 में कांग्रेस के जसबीर सिंह डिम्पा यहां से सांसद चुने गए। ये तो हुई पॉलिटिक्स की बात, लेकिन खडूर साहिब सीट अमृतपाल को इसलिए सूट करती है क्योंकि इस सीट पर सिख रिलीजियस पंथक पॉलिटिक्स काफी हावी है और अमृतपाल की राजनीति भी उसी पंथक पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसके अलावा खडूर साहिब सीट का ज्यादातर एरिया पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है और खालिस्तानी लहर के दौरान यही एरिया मिलिटेंसी का सबसे बड़ा गढ़ रहा है। यही कारण है कि अमृतपाल ने चुनाव लड़ने के लिए खडूर साहिब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को चुना है। अब अगला सवाल ये है कि क्या अमृतपाल के चुनाव लड़ने से पंजाब में बाकी राजनीतिक दलों का खेल खराब होगा? इस पर सबसे पहले बात करते हैं सुखबीर बादल की पार्टी शिरोमणि अकाली दल की। अकाली दल ने जैसे ही खडूर साहिब से विरसा सिंह बल्टोहा के नाम का ऐलान कैंडिडेट के तौर पर किया, उसके बाद से ही अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह ने अकाली दल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
तरसेम सिंह का कहना है कि उनके बेटे अमृतपाल के खडूर साहिब से चुनाव लड़ने का ऐलान 4 दिन पहले ही हो गया था, लेकिन फिर भी अकाली दल ने अमृतपाल के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारकर ऐतिहासिक गलती की है। अब इस पंथक सीट पर अमृतपाल का क्या प्रभाव है, ये इससे पता लगाया जा सकता है कि विरसा सिंह वल्टोहा को जैसे ही अकाली दल ने टिकट दिया, वो अमृतपाल के माता पिता से मिलने अमृतसर पहुंच गए और उनसे समर्थन की मांग कर डाली। अब वल्टोहा का कहना है कि अमृतपाल के परिवार ने उनका समर्थन करने का भरोसा दिया था, जबकि अमृतपाल के पिता का कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई वादा नहीं किया है, जिसके बाद से ही अकाली दल भी पशोपेश में है, जो इस सीट को सेफ सीट मानकर चल रहा था। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि अकाली दल ने कैंडिडेट देकर अमृतपाल का खेल बिगाड़ दिया है। वहीं कुछ का कहना है कि अमृतपाल ने चुनाव लड़कर अकाली दल का खेल बिगाड़ने का काम किया है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो खडूर साहिब से पार्टी ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर लालजीत सिंह भुल्लर के नाम का ऐलान किया था। असल में आम आदमी पार्टी ने खडूर साहिब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ती 9 विधानसभा सीटों में से 7 पर जीत हासिल की थी और जीते हुए विधायकों में से लालजीत सिंह भुल्लर उस एरिया से अकेले कैबिनेट मिनिस्टर हैं। लेकिन अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आम आदमी पार्टी भी अपने कैंडिडेट को बदलने पर विचार कर रही है। अकाली दल लीडर विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने एक ट्वीट कर यह जानकारी शेयर की थी कि उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पंजाब की आम आदमी पार्टी ने लालजीत सिंह भुल्लर के नाम को ड्रॉप करने का फैसला लिया है और उनकी जगह फॉर्मर एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर गुरिंदर सिंह ढिल्लों को कैंडिडेट बनाने पर विचार चल रहा है। हालांकि ये अटकल भी महज एक अफवाह ही निकली, क्योंकि गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने खबर लिखे जाने के दौरान ही कांग्रेस ज्वाइन कर ली और अब ये अटकल लगाई जा रही है कि कांग्रेस, जिसने फिलहाल अपना कोई कैंडिडेट खडूर साहिब से नहीं उतारा था, वो गुरिंदर सिंह ढिल्लों को यहां से टिकट दे सकती है। उधर भाजपा की तरफ से खडूर साहिब से मनजीत सिंह मन्ना मियाँविंड पहले ही मैदान में हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात इतनी है कि इस सीट पर आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के साथ साथ कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि ये तीनों पार्टियां ही खडूर साहिब से जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। अब जाते जाते आखिरी सवाल इस बात पर है कि अगर अमृतपाल खडूर साहिब से चुनाव जीत जाता है तो क्या होगा। जानकारों की माने तो अमृतपाल का चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पंजाब में पहले भी ऐसा हो चुका है जब कई रेडिकल नेताओं ने चुनाव जीता है, जिनमें से सिमरनजीत सिंह मान एक एग्जाम्पल हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अमृतपाल के चुनाव लड़ने के फैसले को सिख वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति के तौर पर भी देख रहे हैं। हालांकि कुछ का कहना है कि अगर अमृतपाल जीतता है तो इससे पंजाब में 1984 जैसे हालात बनने शुरू हो जाएंगे। वहीं अगर वो चुनाव हारता है तो इसे खालिस्तान लहर का अंत समझा जा सकता है। लेकिन एक बात जो चिंताजनक है वो ये है कि जिस अमृतपाल को एनएसए के तहत जेल में रखा गया है, अकाली दल जैसे बड़े दल के नेता उसके घर वालों से अपनी जीत के लिए समर्थन मांग रहे हैं और सिमरनजीत सिंह अपना कैंडिडेट ही वापस लेने को तैयार हैं, जो सीधा इशारा करता है कि पंजाब में अमृतपाल फैक्टर फिलहाल खत्म नहीं हुआ है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।